वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे बात करनी है मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं, मैं उनसे क्या टाइम ज़ाया करूँ जिनके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत वहाँ मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की, और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपकी मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के ममालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के ममालिक शहबाज शरीफ को मैं ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। इमरान खान इस पार्टी का लीडर है। इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है। आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें। आपको ये जो पहले आपने नहीं किया, और आप वही मशावरती टीम मेरे पास आएगी। मैं जो चेंजेस करूँगा वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मैं देखूँगा कि एलोकेशन कैसे है। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस होता है ना, सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे। जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। ये उनका हतमी फैसला है, और ये नहीं हो सकता कि ये बजट कबूल कर लें जो बहुत जल्दी में बगैर किसी पार्लियामेंट, उनकी असेंबली में डिस्कशन के बगैर 3 घंटे के अंदर जो पास कर दिया गया है। तो वो उनको इमरान खान कहते हैं कि ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता। हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था, तो और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत, हम भी कोई पैगाम दे देते। लेकिन आज बैरिस्टर सैफ को इजाज़त मिल गई थी अंदर आने की। इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ़ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप परमिशन लेकर आएँ, जो उन्होंने मशावरती टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली मीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब जब वो परमिशन लेकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो उसमें तब्दीलियाँ करूँगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए, और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। वो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब आवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई ख़िलाफ़ हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुनें, आप उनको सुनें। यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको आवाम को सुनना है। अगर अब आप आवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग आवाम की आवाज़ बने। अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकरम राजा को नहीं बुलाएंगे, अली मीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिलती है, आपको सबको पता है। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है। उन्होंने हल दे दिया है। उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास और मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल होगा। मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं
انہوں نے بجٹ پاس کر دیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. عمران خان صرف حل ڈھونڈتے ہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ انسان ہے جو 1 مہینے سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, جو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی ہمت ہے کہ اکیلے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے, صرف ہفتے میں آدھے گھنٹے کی, جو میری بہنوں کو ملتے ہیں. اور ہم 20 منٹ 15-20 مشکل سے 15-20 منٹ ایک ہفتے میں فیملی صرف مل رہی ہے. 1 مہینے میں کسی اور کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اب پھر بھی دیکھیں, یہ وہ شخص ہے جو سوچ سمجھ کے اور بڑی میں کہ وزڈم کے ساتھ اور لیڈر کی طرح جواب دیتے ہیں, اور ہمارے جیسے عوام جو ہوتی ہے وہ فرق جواب دیتی ہے. میں نے تو آپ کو آج صرف عمران خان کا پیغام دیا. میڈم, ٹرمپ کے حوالے سے جو پاکستان گورنمنٹ نے نوبل پرائز کا اناؤنس کیا ہوا تھا, ابھی اس نے ہمارے برادر ملک ایران کے اوپر حملہ کیا ہے, کیا ابھی بھی اس کو یہ انعام دینا چاہیے؟ ٹرمپ اور ایران اکٹھے مل کے سیز فائر کر کے اپنے فیصلے کر لیں گے. یہ تو ان کے ملک کی, ہمیں جو فکر کرنی چاہیے سیدھی سی بات ہے, ہمیں پہلے اپنے ملک کی تو فکر کریں. ساری دنیا ایک سیکنڈ پاکستان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو دوسرے ملک میں, اور وہ بڑی مضبوط قوم ہے ایران, ہمارے برادران ہیں اور بڑی مضبوط قوم ہے, ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی اپنے ملک میں اپنے حق کے لیے اور اپنے جو اصول کے لیے, اپنے رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے بات کی ڈرونز کی. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے, بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی. وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے, لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف FIR درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر FIR درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے, یہی ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے, جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. اب یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کرنل صاحب فیصلہ کرتے ہیں کون اندر آ سکتا ہے. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے.